पलटने की संभावना आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहाँ से खबरें चलती है मुझे खुद नहीं पता चलता है। देखिए, एनडीए इंटैक्ट है और जैसा कि एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने, सबसे बड़े नेता एनडीए के कौन हैं? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने हर मंच से कहने का काम किया कि अगला 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ कोई शक है? शक की कोई गुंजाइश भी है क्या? लेकिन दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री करेगा अगला नहीं, चुनाव देखिए वो तो चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है तो हर चीज उसका केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो केंद्रीय नेतृत्व किनके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास। और उन्होंने ही जब सार्वजनिक मंचों से कहा कि बिहार विधानसभा 25 का चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और अगला मुख्यमंत्री भी वही होंगे, तो फिर यहाँ कहीं और का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस तरह बीते दिनों संसद भवन में भारतीय गृह मंत्री के द्वारा जो भारत के संविधान निर्माता है उनके विरुद्ध विवादित बयान दिया था, क्या कुछ कहना है? मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, देखिए वो हमारा अलायंस है। हमारे दल के अगर कोई नेता कुछ कहें तब उस पर हमसे प्रश्न हो और हम जवाब देंगे उसका। लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका बेशक जवाब देंगे या वो उनके मन में क्या है वो जवाब देंगे। हम इस पर अपनी कुछ टिप्पणी देना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे दल के नेताओं के द्वारा कहीं कुछ नहीं कही गई बाबा साहब के बारे में, तो इसलिए इस पर हमारा कोई जवाब नहीं है। विपक्ष के लोग करेंगे इस पर दलित समाज के लोगों का अपमान है। देखिए, जिस तरह से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मतलब पूरे जितनी भी जाति जनजाति है सब के लिए प्रॉपर योजनाएं बनाई, सबके उत्थान के लिए कार्य किए। तो कहीं कोई कह दे, माइलेज लेने की कोशिश विपक्षी पार्टियां करती हैं, कोई कह दे कि कौन दलित प्रेमी है, किसको दलित से घृणा है, तो ये तो उनका अपना पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगरों के लिए, सब के लिए समान अवसर सबको प्रदान किए जा रहे हैं, तो कौन दलित प्रेमी है, कौन दलित का? अरे दलित प्रेमी तो वही होगा ना जो दलितों के उत्थान के लिए काम करेगा। तो दलितों के उत्थान के लिए वर्तमान देश की और राज्य की सरकार काम कर रही है। तो दलित प्रेमी तो हम हुए ना, दलित प्रेमी तो बिहार की सरकार हुई। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी दलित प्रेमी हुए, जिन्होंने दलितों का उत्थान किया। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दलितों के लिए काम किया। तो दलित प्रेमी किसी से भी प्रेम होता है तभी उसके लिए काम किया जाता है, और सभी वर्गों के उत्थान के लिए जब काम कर रहे हैं नेता, एनडीए के नेता, तो सभी वर्गों से इनको प्रेम है। अब कहने के लिए विपक्ष कुछ भी कहता है, काम करने वाले लोग किसी की कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सांसद में जो अमित शाह बोले थे वो तो सब कोई देखा, तो क्या बोले? नहीं तो ये अब उनका अपना मत, उन्होंने क्या सोचा। देखिए, एक बात के कई अर्थ होते हैं और जिस अर्थ को हम सामने रखेंगे ना, जो हमारे दिमाग में चलते रहता है, हम उसी अर्थ को महसूस करते हैं। लेकिन आज आज़ादी के पहले ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी का क्या हाल था, संविधान से पहले सब कोई देखा होगा। लेकिन आज अभी पिछले 10-15 वर्षों में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कितने काम हुए। अल्पसंख्यक महिलाएं, हमारी बहनें जो सिर्फ पर्दा, उनको क्या मिला था विरासत में? पर्दा करो, भूखे रहो लेकिन पर्दा में रहो। आज उन्हें बराबर का अवसर मिला, हर जगह आरक्षण मिला महिलाओं को। तो महिलाओं को जो आरक्षण मिला किसी खास जाति को नहीं मिला ना। महिला समूह ही एक जाति है जिसमें कि सारी जातियां आती हैं, तो उनको मिला, तो उसका लाभ हर समाज को मिला। दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, तो उसके लाभ से लाभान्वित हो रही हैं। स्कूल जाती हुई बच्चियां किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो, तो हर तबका लाभान्वित हो रहा है। तो एक कहने का कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं